नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान पे आधारित प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, बार-बार आते हैं और आएंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है हमने PYQ से उठाए हैं या जो हमको अति महत्वपूर्ण लगे वहाँ से हमने इसको लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? किस यौगिक का प्रयोग फायर प्रूफ कपड़ा बनाने के लिए करते हैं? किस जो है यौगिक का प्रयोग यानी किस का निम्न में से किसका प्रयोग जो है फायर प्रूफ कपड़ा बनाने के लिए करते हैं? ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट या एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग जो करते हैं वो फायर प्रूफ कपड़ा बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए कुछ अति महत्वपूर्ण की पॉइंट हम देंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि जो रेडियो एक्टिव डेटिंग है उससे चट्टानों का उम्र निकालते हैं, यानी कि चट्टान कितने साल पुराने हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग से उसको पता करते हैं। ठीक है, स्टोन की एज निकालते हैं। यूरेनियम लेड डेटिंग से, ठीक है, यूरेनियम लेड डेटिंग से अर्थ की उम्र निकालते हैं। किसकी एज निकालते हैं? अर्थ यानी कि पृथ्वी की एज निकालते हैं। ठीक है, पृथ्वी की एज डिसाइड करते हैं किससे? यूरेनियम लेड डेटिंग से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डेटिंग से चट्टानों की उम्र और यूरेनियम लेड डेटिंग से पृथ्वी की उम्र निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, पायरेथ्रीन का प्रयोग होता है। पायरेथ्रीन एक तरह का केमिकल है, ये अभी इस पर चर्चा करेंगे आगे। इसका प्रयोग किस में होता है? ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने है। मच्छरों को भगाने वाले कॉइल में, उर्वरक में, खरपतवारनाशी में या दर्द निवारक गोलियों में। तो इसका उत्तर है ए, यानी कि पायरेथ्रीन का प्रयोग जो है मच्छरों को भगाने वाले कॉइल में किया जाता है। अक्सर आप देखते होंगे ऐसा कॉइल आता है। ठीक है, इस कॉइल में क्या होता है? पायरेथ्रीन होता है। अच्छा, एक विशेष प्रकार के पौधे से निकाला जाता है जिसका नाम है क्रिसेंथियम सिनेरिफोलियम प्लांट। ठीक है, ये एक सीड प्लांट है। क्या है ये? एक सीड प्लांट है। ठीक है, जिसके सीड से ये निकाला जाता है। ठीक है, और यह मच्छरों के तंत्रिका तंत्र पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? नर्वस सिस्टम पे कार्य करता है और उनकी दिशा को भंग कर देता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग चूहों को मारने में किया जाता है? किसको? चूहों को मारने में किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फास्फेट या जिंक फास्फाइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जिंक फास्फाइड का प्रयोग जो है चूहों को मारने में किया जाता है। ठीक है, चूहों को मारने में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, एक और केमिकल है जिसका प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने में, वो है आपका पोटेशियम साइनाइड। यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम साइनाइड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग चूहों को मारने में किया जाता है। अच्छा, एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग जो है कीड़े मकोड़ों के यानी कि इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है। जो एल्युमिनियम फास्फाइड है उसका प्रयोग जो है इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड साइड के रूप में किया जाता है। ठीक है, कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14, कार्बन 14 का प्रयोग, ठीक है, C14 का प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की उम्र निकालने में, यानी कि फॉसिल्स की उम्र निकालने में किया जाता है। ठीक है, कार्बन 14 का प्रयोग जो है फॉसिल्स की एज निकालने में, यानी कि जीवाश्म की उम्र निकालने में किया जाता है। तो एक बार दोहरा लेते हैं, पोटेशियम साइनाइड भी
पहला पॉइंट है चूहों को मारने में किया जाता है इसका प्रयोग। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग जो है इंसेक्टिसाइड यानी कीड़े मकोड़ों को मारने में किया जाता है। कार्बन 14 से जो है जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स की उम्र निकाला जाता है। ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने वाली निम्न में से कौन सी ग्लास है? ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज रोकने वाली निम्न में से कौन सी ग्लास है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है सोडा ग्लास, पाइरेक्स ग्लास, जेना ग्लास या क्रूक्स ग्लास। ये सारे ग्लास के प्रकार हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रूक्स ग्लास। ठीक है। क्रूक्स ग्लास का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? चश्मा बनाने में करते हैं। धूपी जो चश्मा होता है इसमें इसका प्रयोग करते हैं। किसका? क्रूक्स ग्लास का। ठीक है। क्रूक्स ग्लास का प्रयोग करते हैं चश्मा बनाने में, जो कि धूपी चश्मा होता है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकता है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है, स्किन को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे क्रूक्स ग्लास में क्या क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान समझना है। यहाँ होता है सोडियम बोरेट, ठीक है, फेरिक और क्रोमिक ऑक्साइड, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को क्या कर देता है? अवशोषित कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए इसका प्रयोग जो है सन ग्लासेस में किया जाता है। ठीक है। तो क्रूक्स ग्लास सन ग्लास है। इसमें ठीक है सोडियम बोरेट होता है, फेरिक और क्रोमिक ऑक्साइड होता है। आगे बढ़ते हैं। पंजेंट स्मेल यानी कि तीखी बदबू मूत्रालय से आती है, आपने देखा होगा। ठीक है। ये क्यों आती है? उसमें कौन सा पदार्थ होता है, या यौगिक होता है या केमिकल होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, यूरिया। उत्तर हो जाएगा आपका अमोनिया। अमोनिया की वजह से अगर आप कहीं मूत्रालय से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक अजीब सी बदबू आती है जिसको पंजेंट स्मेल कहते हैं। ठीक है। वो जो है अमोनिया की वजह से आती है। अब देखिए मूत्र में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान समझने की बात है। इसमें 95% पानी होता है, 2% यूरिया होता है, सोडियम 0.4% होता है, अमोनिया जो है 0.05% होता है, फास्फेट जो है 0.6% होता है। उसके बाद क्लोराइड, पोटेशियम, क्रिएटिन, अन्य जो है आयन घुले होते हैं। लेकिन जो पंजेंट स्मेल आता है, ठीक है, वो किसकी वजह से आता है? ये अमोनिया जो दिख रहा है 0.05% इसकी वजह से आता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा बिंदु देखिए यहाँ पे बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। अगर बारिश वगैरह नहीं हो रही है तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव जो है बादलों पे किया जाता है। ये मान लीजिए बादल हैं तो एरोप्लेन से सिल्वर आयोडाइड का इस पर छिड़काव करते हैं, जिससे न्यूक्लिएशन होता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। कभी कभी सूखा कार्बन डाइऑक्साइड का भी छिड़काव करते हैं। ठीक है। आकाशीय बिजली प्रोटेक्शन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, कापर का करते हैं। तीसरा बिंदु देखिए, जो घर में अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसमें कापर का प्रयोग होता है। ये मान लीजिए कि होम है, ठीक है, तो इसमें कापर का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? आकाशीय बिजली से बचाव के लिए। ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में करते हैं। फोटोग्राफी में प्रयोग इसका करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। तो ये अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको भविष्य का धातु कहते हैं, यानी कि मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है? किसको कहा जाता है भैया? तांबा, लोहा, टाइटेनियम, एल्युमिनियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य का धातु यानी कि मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। देखिए टाइटेनियम क्या है? मजबूत है, ठीक है, हल्का है और मजबूत है और जंगरोधी है। ठीक है ना? ठीक है। यानी कि कोरोसिव रेजिस्टेंस है, इसमें कोरोसिव रेजिस्टेंस है। ठीक है। यानी कि जंगरोधी है, जंग नहीं लगता है। ठीक है। हल्का है, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? एरोस्पेस इंडस्ट्री में करते हैं, भवन निर्माण में करते हैं, खेलकूद इंडस्ट्री में करते हैं, इनकी स्पोर्ट इंडस्ट्री में करते हैं, सर्जिकल इंडस्ट्री में करते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मेटल ऑफ फ्यूचर, यानी कि भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूखी धुलाई, सूखी धुलाई ड्राई वॉशिंग में किसका प्रयोग करते हैं? ड्राई वॉशिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल, उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा आपका
डी ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त सभी सूखी धुलाई में पेट्रोल का भी प्रयोग करते हैं, बेंजीन का भी करते हैं, अल्कोहल का भी करते हैं। ठीक है, तीनों का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए, ये अन्य केमिकल हैं, ठीक है, या पदार्थ हैं, या कह सकते हैं कि मेटल हैं, धातु हैं, जिनका प्रयोग जो है निम्न में से किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं पटाखों में, यानी कि फायर वर्क में। ठीक है, फायर वर्क में मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम का प्रयोग करते हैं एटम बम बनाने में। ठीक है, टंगस्टन का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। ठीक है, जो फिलामेंट होता है। और जिंक का प्रयोग करते हैं गैल्वेनाइजेशन में। गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन में कोई मान लीजिए कि ऐसा मेटल है जिसपे जंग लगता है, जैसे लोहा ही मान लीजिए, इसको क्या करेंगे, इस पे एक जिंक की पतली लेयर चढ़ा देंगे, जिससे न लोहा कांटेक्ट में आएगा एयर के और वाटर के, न इसमें जंग लगेगा। तो इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं बताना है आपको। एसीटोन नाखून पॉलिश हटाने में, बिल्कुल एसीटोन का प्रयोग जो है नाखून पॉलिश यानी कि जो नेल पेंट होता है, जो नेल पेंट होता है उसको हटाने में किया जाता है। ठीक है, उसको रिमूव करने में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आग बुझाने में, ठीक है, बिल्कुल सही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग जो है आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड ही होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग जो है घाव की ड्रेसिंग में किया जाता है। ठीक है, घाव के को ड्रेसिंग करने के लिए। द्रव अमोनिया का प्रयोग हरा रंग बनाने में नहीं किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये तीनों सही थे, ये गलत हो गया। इसीलिए पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो द्रव अमोनिया है इसका प्रयोग जो है हम लोग करते हैं रेफ्रिजरेंट में। ठीक है, रेफ्रिजरेंट में, रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग होता है, तो ये ध्यान रखना है, द्रव अमोनिया का प्रयोग। ईओसिन का प्रयोग जो है लाल स्याही बनाने में करते हैं। ठीक है, किसके बनाने में, लाल स्याही बनाने में करते हैं। फास्फोरस का प्रयोग जो है माचिस में करते हैं, जो मैच बॉक्स होता है जिसमें लोग आग जलाते हैं। ठीक है, उसमें प्रयोग किसका होता है, फास्फोरस का होता है। तो आशा है कि ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं और आएंगे भी, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।